शुभकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। राहु से संबंधित आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने वाली हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राहु और केतु आखिर वक्री ही क्यों चलते हैं, वो मार्गी क्यों नहीं होते हैं, और आप सब ने उस वीडियो को पसंद भी किया। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि राहु कुंडली के अनुसार कौन सी राशि में बैठ करके जो है अपना शुभ और कौन सी राशि में बैठ करके अपना अशुभ प्रभाव देते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। क्यों राहु कभी कभी जो है अगर आप देखेंगे कि अपनी उच्च राशि में बैठने के बावजूद भी उतना शुभ प्रभाव नहीं दे पाता है, उसके पीछे का भी कारण क्या है। अब व्हाइट बोर्ड में कुंडली देख रहे हैं, ये जो मैंने लिया हुआ है क्योंकि पिछले साल जो था राहु ने अपना राशि परिवर्तन किया था और ऋषियों के अनुसार राहु की 2 राशियां उच्च मानी गई हैं। कुछ ऋषियों के अनुसार कहा गया है कि राहु मिथुन में उच्च के होते हैं और कुछ ऋषियों के अनुसार कहा गया है कि राहु वृष राशि में उच्च के होते हैं। तो हमने अभी पिछले साल से जो राहु ने परिवर्तन किया वो अपनी ही राशि अपनी उच्च राशि मिथुन में प्रवेश करने के बाद आप सब ने देखा कि क्या उसका फल मिला है। अब राहु जो है अपनी अगली उच्च राशि में जाएंगे जो वृष राशि है, जिसके मालिक जो है शुक्र ग्रह हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि राहु जो है इन कौन कौन सी राशियों में बैठ करके शुभ और कौन सी राशि में बैठ करके अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अभी जैसे मैंने ये कुंडली का चार्ट ले लिया है और आपको सबको पता है कि पिछले साल जो था राहु ने जो है जून या जुलाई के आसपास जो था राहु ने अपना राशि परिवर्तन किया था और इस साल सितंबर में राहु जो है अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो मैंने अभी राहु जो है अगर देखेंगे तो ये 3 नंबर का साइन है जिसको हम मिथुन राशि कहते हैं और राहु जो है इस वक्त मिथुन राशि में ही विराजमान है। ऋषियों ने राहु को लेकर के बहुत सारी बातें बताई हैं और मैंने बहुत सारे राहु की डिटेल जो है वीडियो में दी हुई है। आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए और उनके हिसाब से फिर अपनी राशि में कैलकुलेट कीजिए कि आपको पता चलेगा राहु आपको क्या फल दे रहा है और उसके पीछे का कारण क्या है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। जो भी लोग राहु से प्रभावित होते हैं उनका आचरण कैसा होता है, वो सब चीज़ें मैंने राहु के बारे में बताई हुई हैं। लेकिन यहाँ छोटी सी डिटेल राहु के बारे में मैं दूंगी कि राहु जो था वो बहुत ही इंटेलिजेंट ग्रह है, मतलब इंटेलिजेंट पर्सन था। जो राहु था वो एक्चुअली उसका नाम स्वर्ग भानु था। जो राक्षस थे राक्षसों का वो सेनापति हुआ करता था, तो बहुत इंटेलिजेंट था। लेकिन उसने जो था अमृत की चोरी की और जिसके कारण जो था सुदर्शन चक्र के कारण वो मारा गया, लेकिन अमृत के प्रभाव के कारण वो आज भी जीवित है। तो राहु जो है कोई ज़रूरी नहीं है कुंडली में हर बार बुरा फल ही दे या हर बार अच्छा फल ही दे। तो राहु जब भी फल देता है वो कौन से भाव में बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है, ये सबसे ज़रूरी है। राहु को अगर देखा जाए, अगर बुरे भाव में राहु को देखा जाता है तो राहु को जो है हम षड्यंत्र बोलते हैं। राहु को जो है हम जो है जेल की कैद भी बोलते हैं, यानी और राहु को हम कानूनी मुकदमा आदि भी बोला जाता है। राहु जो है धोखा देने वाला ग्रह है। राहु का जो तत्व बताया गया है वो धुएं के समान है। देखा जाए तो राहु जो है अपने हिसाब से कभी कोई भी फल नहीं देता है। वो फल देता है वो जिस राशि में बैठा है, जिस भाव में बैठा है या किसके साथ बैठा है, वो उसी के अनुसार फल देने शुरू कर देता है। इसके पीछे का कारण थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। राहु जैसे मैंने कहा धुएं का आकार होता है। राहु अगर उस धुएं को अगर आप किसी एक बलून में अगर आप भर देते हैं, मान लीजिए वो गैस है एक तरह से, तो उसको अगर आप बलून में भर देंगे तो उसका आकार बलून के जैसा हो जाएगा। अगर वही गैस को आप सिलेंडर में भर देंगे तो वो सिलेंडर का आकार ले लेगी। अगर उसी गैस को किसी लंबी पाइप में डालेंगे तो वो उसका आकार जो है पाइप के जैसे लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए राहु का कोई अपना आकार नहीं है। जिस राशि में वो बैठता है उसी के अनुसार वो अपना स्वभाव आकार बना लेता है और जिस
राशि के साथ बैठता है, यानी जिस भाव में बैठता है उसके अनुसार जो है वो उसका अपना प्रभाव देना शुरू करता है, और जिस राशि में बैठता है उसी के गुण धर्म अपना करके वैसा ही फल देने लगता है। ये राहु का स्वभाव है। अब आ जाता है कि राहु जो है पिछले साल जो था, राहु ने राशि परिवर्तन करके अपनी ही उच्च राशि में मिथुन में आ गए। यहाँ पर बहुत सारे जो विद्वान लोग थे, जो भी ज्योतिषी लोग थे, जिन्होंने पुस्तकें लिखी हुई हैं बड़ी बड़ी, उन सबका उनमें थोड़ा अपवाद था। कुछ के अनुसार राहु मिथुन में उच्च होता है और कुछ के अनुसार राहु जो है वृष में उच्च होता है। तो अभी सितंबर में जब राहु बदलेंगे तो वो भी उच्च के ही होंगे, और इसके पीछे का कारण भी मैं समझाती हूँ। क्योंकि राहु यहाँ पे भी उच्च के हैं और यहाँ पे भी उच्च के हैं, लेकिन राहु मिथुन में उच्च के होने के बावजूद भी राहु उतना अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। और ये पक्का है कि राहु के सप्तम भाव में राहु के एकदम ऑपोजिट केतु रहता है। तो ये दोनों आपने हमेशा देखा होगा कि सप्तम भाव सबकी पूर्ण दृष्टि होती है। राहु जब भी दृष्टि का फल देता है, जिस प्रकार से गुरु फल देता है, गुरु पंचम नवम और गुरु पंचम सप्तम और नवम 3 राशियों के अनुसार से जो है अपनी पूर्ण दृष्टि देता है। उसी प्रकार से राहु और केतु भी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, ये इनकी पूर्ण दृष्टि होती है। लेकिन ये मिथ फैलाया गया है कि राहु केतु को देख रहा है और केतु जो है राहु को देख रहा है, और इसीलिए वहाँ पर जो है इन दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही है तो प्रभाव कर रहा है। ये गलत है। राहु एक दूसरे को ये देख रहे हैं, लेकिन अपने दूसरे के ऊपर ये दृष्टियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, केतु के साथ कोई अगर बैठा होगा तो केतु के साथ जो ग्रह बैठा है उस ग्रह के ऊपर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी तो उस ग्रह को प्रभावित करेगा। और वहीं अगर राहु के साथ कोई ग्रह बैठा है तो केतु की पूर्ण दृष्टि उस ग्रह के ऊपर पड़ने के कारण वो उस ग्रह को प्रभावित करेगा, लेकिन ना राहु केतु को प्रभावित करता है और ना केतु राहु को प्रभावित करता है। ये ज्ञान की बात है, ये मैं बता रही हूँ, ये आपको कोई भी नहीं समझाएगा इस हिसाब से, और ये एकदम 100% सत्य है। तो एक दूसरे के सामने होने से ये एक दूसरे को प्रभाव नहीं देते हैं। उसके बाद आ जाता है कि जैसे मैंने राहु के बारे में बताया कि पिछले साल भी यहाँ पर गया। अब आपको ये देखना होता है कि राहु जो है कौन सी राशि में बैठ करके आपको शुभ फल दे रहा है और कौन सी राशि में अशुभ फल दे रहा है। तो राहु अगर जो है मान लीजिए अगर राहु, मैं दूसरे पेन से भी लिखती हूँ, यहाँ पे मैं टिक मार रही हूँ तो इसका मतलब है यहाँ पे राहु शुभ फल दे रहा है। अगर राहु वृष राशि में बैठा हुआ है, वृष राशि में का जो होता है ये राहु का मित्र होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कुंडली में ग्रहों को भी आपको बांट के देखना पड़ेगा कि राहु के कौन से ग्रह मित्र हैं और कौन से ग्रह शत्रु हैं। तो राहु जो है राहु के जो 3 ग्रह हैं वो अच्छे मित्र हैं। तो राहु का शनि, केतु, शुक्र, ये राहु के बहुत अच्छे मित्र हैं। तो ये मित्र की श्रेणी में, और देखा जाए तो ये तीनों ही जो है पाप ग्रह के क्रूर ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन शुक्र जो है शुभ ग्रहों के अंतर्गत आता है, वो क्रूर ग्रहों में नहीं आता है। लेकिन क्योंकि वो इनके राक्षसों के गुरु थे, इसीलिए जो है शुक्र इन सब के साथ, और ये सब राक्षस में ही आ जाते हैं, तो इसीलिए जो है शुक्र के साथ राहु का बहुत अच्छा मित्रवत व्यवहार होता है। तो इसलिए दूसरी राशि में जो होता है शुक्र में बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। और अगर हम देखते हैं उसके बाद आ जाता है ये राहु अगर कर्क राशि में भी बैठा हो तब भी वहाँ पर वो शुभ फल देने वाला होता है। उसके बाद राहु अगर पंचम में भी बैठा हो, यानी सिंह राशि में भी बैठा हो, तब भी राहु बहुत अच्छा फल देता है। और उसके बाद अगर वो दसम राशि यानी ये मकर राशि है, तो राहु अगर मकर राशि में बैठा हो, ये सब मैं राशियाँ बता रही हूँ, वृष राशि में शुभ फल, कर्क राशि में शुभ फल और सिंह राशि में शुभ फल। शनि की राशि जो है ये हो जाती है इसकी क्या नाम है, दसम राशि जो मकर राशि है, इसमें बैठ करके राहु शुभ फल देता है। और उसके बाद ये 12वीं राशि यानी मीन की राशि जो होती है, इसमें भी बैठ के राहु जो है अपना शुभ फल देने लगता है। ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप बहुत सारे जो है लोग कंट्रोवर्सी करेंगे, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, लेकिन ये जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसलिए मेरे पिछले वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल बता रखी कि क्यों राहु इन राशियों में बैठ के क्या फल देता है। उन वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाता है कि राहु जो है आखिर कौन सी राशि में बैठ करके जो है अशुभ फल देता है। तो राहु जब भी फल देने के ऊपर आता है, अब आता है अशुभ फल। तो राहु अगर यहाँ पे बैठा हो, यहाँ मतलब मेष राशि में बैठा हो,
तो मेष राशि में जब भी राहु बैठता है अशुभ फल देता है। और इवन शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है, जब ज्योतिषीय रूप में राहु का और मंगल का आपस में जब युद्ध होता है तो राहु हमेशा मंगल से हार जाता है। और बहुत कम ऐसा स्थिति आती है कि राहु जीतता है। अगर 10 बार युद्ध हुआ है तो 10 बार में से जो है राहु जो है 2 बार जीतेगा और मंगल 8 बार जीतेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है बैठ करके जो है राहु हमेशा अशुभ फल देने लगता है, क्योंकि दुश्मनी हो जाती है उनकी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर तीसरी राशि यानी मिथुन राशि में बैठ करके भी यहाँ पर राहु जो है अशुभ फल देता है। मैं एक एग्जांपल जरूर दे के आपको समझाऊंगी कि यहाँ पर भी क्यों फल अशुभ दे रहा है। हालांकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि राहु यहाँ पर बैठ के उच्च का होता है, उसका कारण भी मैं समझाऊंगी। अब यहाँ पर आ गया कि तीसरे भाव में भी आ गया। अब आ गया आपका कन्या राशि, यहाँ पर भी जो है राहु हमेशा अशुभ फल देने वाला होता है। उसके बाद आ गया सप्तम, यहाँ पर भी जो है राहु अशुभ फल देता है। अष्टम, ये भी क्योंकि मंगल की राशि है इसीलिए यहाँ पर भी राहु अशुभ फल देता है। नवम, यहाँ पर भी अशुभ फल देता है। और ये 11, यहाँ पर भी राशि, यानी ये राशियाँ मैं आपको बता रही हूँ, इन राशियों में जो है राहु आपको अशुभ फल देने वाला है। अब मैं इसमें एक एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। ये और वो रियल एग्जाम्पल मैं आप समझा रही हूँ जो सबके साथ हो चुका है अभी। जैसे आप सबको पता है मिथुन राशि जो होती है ये 3 नंबर की राशि होती है और इसके जो स्वामी होते हैं वो बुध ग्रह होते हैं। बुध ग्रह को आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। जो बुध ग्रह होता है वो एनवायरनमेंट को सब दिखाता है, जितने पेड़ पौधे हैं, जितने भी आपको हरियाली दिखाई देती है, खेत दिखाई देते हैं, जंगल दिखाई देते हैं, यानी जहाँ पर भी हरियाली आपको दिखाई देगी ये सब बुध ग्रह के कारण ही है। बुध ग्रह को वातावरण कहा गया है और वातावरण में हरियाली के कारण ही वातावरण शुद्ध होता है, साफ होता है। तो बुध वातावरण का कारक हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे राहु जो है मिथुन राशि में बैठा हुआ है और मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध अगर हम अपने शरीर के अनुसार अगर हम देखेंगे तो जो मेष राशि होती है वो हमारे सर को दर्शाती है, वृष राशि हमारे फेस के हिस्से को दर्शाती है और जो मिथुन राशि होती है वो हमारे गले के हिस्से को, वोकल पार्ट जो रहता है, इसको दर्शाती है। तो जो मिथुन राशि है उसका स्वामी कौन हो गया? बुध ग्रह हो गया। और बुध ग्रह को अगर आप देखेंगे कि जिन लोगों का भी मोस्टली बुध ग्रह खराब होता है उन लोगों को वाणी की हमेशा प्रॉब्लम होती है। आपने कई बार देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका या तो बुध खराब होता है, क्रूर ग्रहों से ग्रसित होता है, इसीलिए वो बोल नहीं पाते हैं। और बुध बुद्धि का भी मालिक होता है, तो इसीलिए कई बार आपने ऐसे जातक भी देखे होंगे जो मेंटली रिटायर्ड होते हैं या जिनकी बुद्धि ही काम नहीं करती है, तो जो ना तो बोल भी सकते हैं अच्छी तरह से और ना ही उनका दिमाग काम करता है, क्योंकि बुध के कारण उनका वो सब खराब होता है। और कुछ आपने बुध ग्रह के कारण जिनका बुध अच्छा होता है तो वो हर प्रकार से बात कर सकते हैं। लेकिन आपने कई बार ऐसी भी फीमेल देखी होंगी या ऐसे भी मेल देखे होंगे कि मेल फीमेल की वॉइस में बात करती है और जो मेल है वो फीमेल की वॉइस में बात करता है। उसका कारण भी यही होता है कि अगर बुध के ऊपर जो है क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो इसीलिए स्त्रियों की आवाज़ सुरीली और पतली होनी चाहिए, लेकिन क्रूर ग्रहों की दृष्टि के कारण उनकी जो आवाज़ है पुरुषों के जैसे मोटी और हैवी हो जाती है। जैसे अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो रानी मुखर्जी की वॉइस को आप देख सकते हैं कि उनकी आवाज़ किस तरह से, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे अभी सिंगर भी हैं, जैसे उषा उत्पल है, उनकी भी वॉइस अगर आप देखेंगे तो बहुत हैवी और भारी है। और 1-2 और सिंगर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, तो उन सबकी वॉइस को अगर आप देखेंगे तो बहुत भारी और पुरुषों की जैसी है। और कई पुरुष ऐसे हैं जिनकी वॉइस भारी होनी चाहिए, ओजस्वी होनी चाहिए, हैवीपन होना चाहिए, लेकिन बुध ग्रह के ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि के कारण उनकी आवाज़ महिलाओं के जैसे पतली होती है और जब वो बात करते हैं तो बहुत तीखी आवाज़ में बात करते हैं। जैसे अगर आपने नरेंद्र चंचल जी देखी, उनकी आवाज़ का गाना सुनिए आप, बहुत उनकी आवाज़ जो है पतली पतली जैसी आती है। तो ये ग्रहों के कारण होता है। तो बुध के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि आएगी, आपका वोकल भी बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों के ऊपर बुध ग्रह का जो है के ऊपर अगर मान लीजिए शुभ ग्रहों की जैसे चंद्रमा की दृष्टि आ रही है या शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे लोग मोस्टली देखे जाएंगे तो सिंगर होते हैं। उनकी वॉइस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, गाने की जो तरीका होता है, उनको रिदम वगैरह लय सब अच्छे से मालूम होती है। जैसे मैंने कहा कि बुध जो राहु था बैठा हुआ कहाँ पर है? मिथुन की राशि में। मिथुन राशि जो है वो इन्वायरमेंट को दिखाती है, लेकिन अगर हम काल पुरुष का हिस्सा देखते हैं तो गले को दर्शाती है। और राहु जो क्या हो जाता है, जैसे मैंने कहा राहु विष का कारक है,
अपनी ही उच्च राशि में बैठा हुआ है। हालांकि ये एक सूत्र बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में कि जो भी ग्रह क्रूर होता है और वो अपनी ही उच्च राशि में आकर के बैठता है तो वह जो है अपनी क्रूरता को खत्म कर देता है, मतलब क्रूरता को समाप्त करता है और कोशिश करता है कि वो क्रूर फल ना दे। लेकिन इसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं जो उसके अंदर की जो प्रवृत्ति होती है वो उसको नहीं छोड़ता है। जैसे एक चोर होता है, अब वो अगर वो ये कहता है कि ठीक है मैं चोरी नहीं करूँगा, मैंने चोरी छोड़ दी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी छोटी मोटी हेरा फेरी करने की उसके अंदर आदत रहेगी ही रहेगी। उसी प्रकार से राहु उच्च का होने के बावजूद भी उसके अंदर का जो बुरा नेचर है, जो बुरे तत्व हैं वो काम करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कम मात्रा में करे या कैसे भी करे, लेकिन उन्होंने अपना काम करना ही करना है। तो आप ये पूरा संसार देख चुका है कि राहु जैसे वातावरण, बुध ग्रह वातावरण है, तो वातावरण का हालत कितनी खराब हो चुकी है पिछले साल से। सभी लोग कोरोना से परेशान हैं। मिथुन राशि वोकल कोड को दर्शा रही है, सांस की नली को दर्शाती है, हम सांस लेने की जो अंदर नलियाँ होती हैं, विंड पाइप जिसको हम कहते हैं, उसको दर्शा रही है। तो सब लोग गले की बीमारी से कितना परेशान हैं, जिसको हम कोरोना का नाम दे रहे हैं। राहु ने विष पैदा किया, तो ये एक तरह से विष है, विष के कारण ही ये सब चीज़ें उत्पन्न हुई। और कहीं ना कहीं जो था इसमें जो था दूसरे ग्रहों ने भी मदद की। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना के रखा, आप उसमें देखिए। एक मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है कि कुंडली के कौन से भाव में कहाँ पे ग्रह बैठे हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं कि क्या आपको कोई भयानक बीमारी होगी या नहीं होगी। अर्थात अगर आप कभी कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर वो कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको कोरोना नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना के क्षेत्रों से जुड़े हुए नहीं हैं या वहाँ के वॉलेंटियर नहीं है, उसके बावजूद भी अगर वो कहीं आ जा रहे हैं कुछ और उनको कोरोना की बीमारी लग जा रही है। तो ये सब आपके ग्रहों के कारण ही पता चलता है कि आपका जो शरीर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर वायरस अटैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिए तो आप समझ सकते हैं कि आपको कोरोना होगा या नहीं होगा, क्योंकि आजकल कोरोना की स्थिति भारत में बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो इसी कारण, क्योंकि राहु विष का कारक था, उसने पूरे वातावरण में, बुध की राशि में बैठा हुआ वातावरण दर्शाता है, पूरे वातावरण को दूषित कर दिया। क्योंकि राहु धुएं के जैसा है, विष का कारक है, जिसके कारण जो था ये एक जहरीला वो बन गया। तो एनवायरनमेंट में जो था कीटाणुओं का वास होने लगा और फिर धीरे धीरे नाक के थ्रू, आपकी सांस के थ्रू आपके गले में वायरस जाने लगा और लोग उससे इन्फेक्टेड होने लगे और कितने ही लोग मर गए। लाखों लोग मर चुके हैं और करोड़ों लोग इससे जो है प्रभावित हो चुके हैं और कितने लोग पूरा विश्व परेशान है इस चीज़ से। कारण राहु, लेकिन उच्च का होने के बावजूद भी राहु ने अपना बुरा फल नहीं छोड़ा, बुरा फल दिया ही दिया। साथ में एक चीज़ मैं आपको और ही समझाती हूँ कि ये चीज़ भी देखने को मिली है कि राहु जब भी मिथुन राशि में आता है, अगर हम भारत की कुंडली देखते हैं, भारत की कुंडली के अनुसार जब भी राहु, हालांकि देखा जाए तो भारत की जो कुंडली है वो वृष लगन की है, और जब भी वृष राशि में, मिथुन राशि में जब भी राहु आता है उस समय भारत के ऊपर भी कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है। और जिसका कारण है कि जो मेन, जो फेमस लोग होते हैं, जो नेता वगैरह होते हैं, इनके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ जो है दूषित प्रभाव पड़ता है और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो यहाँ से चले जाते हैं, मतलब वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल से कितने ही ऐसे राजनेता थे जिनकी उम्र उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ से दुनिया से विदा हो गए, कारण राहु के कारण। तो ये आप चीज़ों को एनालाइज कीजिए, समझिए, ये सब इसी कारण हो रहा है। क्यों? राहु उच्च का होने के बावजूद भी उसने दुख दिया, पूरा संसार दुखी है, वातावरण परेशान हो गया है। आप पूरा लोग, दुनिया के जितने भी लोग हैं सब अपने गले से बहुत परेशान हैं, नोज से बहुत परेशान है, सांस लेने की उनको प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? राहु धुआं है, इसीलिए। तो ये सब चीज़ों के कारण ही आपको समझ में आएगा कि क्यों। और ये जो तीसरी जो राशि होती है, ये वायु तत्व की राशि होती है, पूरे वातावरण की वायु को दर्शा रहा है, और राहु ने वातावरण में आकर के पूरे वातावरण को दूषित कर दिया, जिसके कारण सभी को इस प्रकार की बीमारी होने लगी और लोग इस बीमारी से प्रभावित होने लगे। हालांकि राहु यहाँ पे उच्च का बैठा था, उसके बावजूद भी ये सब हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर राहु, इसलिए मैं आपको साबित करना चाहती थी कि क्यों राहु यहाँ बैठ करके अशुभ प्रभाव देता है। और यही राहु आप देखिए
क्योंकि सितंबर में भी 22 या 23 सितंबर को शायद राहु परिवर्तन हो रहा है और वो फिर जाने वाला है शुक्र में, शुक्र की राशि वृष में वो जाने वाला है। और वहाँ पर बैठ करके फिर आप देखिए राहु का प्रभाव क्या शुभ मिलेगा आपको आने वाले अगले साल में समझ में आ जाएगा। और जब ये परिवर्तन करेगा तो इसके लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको क्या शुभ फल देने वाला है, चाहे वो देश दुनिया को दे रहा हो, चाहे वो जातकों को दे रहा हो या देश को मिल रहा हो, उसका क्या फल इफेक्ट होने वाला है। तो इसीलिए जो चीज़ें मैंने जिस भाव में आपको मैंने टिक करके रखा है, यकीन मानिए राहु वहाँ पर बैठ के बहुत ही शुभ फल देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि राहु जब भी केंद्र में आ जाता है, केंद्र में आकर के राहु जो है पितृदोष देता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ केंद्र में आने पर ही राहु पितृदोष नहीं देता है, उसके लिए हमें और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। दूसरा, अन्य ज्योतिषियों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि राहु जब भी त्रिकोण में आता है तब भी जो है वहाँ पे अशुभ फल देता है। ये बात सही है कि त्रिकोण में आकर के राहु अशुभ फल देता है, लेकिन उसके बावजूद अगर राहु जो है शुभ ग्रहों के साथ दृष्ट हो तो यहाँ पर त्रिकोण में रहने के बावजूद भी वो राजयोग का निर्माण करता है। और उस राजयोग से जो है वो जो मनुष्य होता है बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, उसके पास हर चीज़ की सुविधा होती है। और अगर राहु अगर देने पे आता है और बहुत शुभ हो और शनि भी शुभ हो तो राहु शनि से ज़्यादा अच्छा और शुभ प्रभाव देने वाला होता है। और शनि बहुत धीरे धीरे प्रभाव देगा, लेकिन उतना नहीं देगा, और राहु इंस्टेंट प्रभाव देगा और बहुत बढ़िया प्रभाव देगा। तो जरूर ये कुंडली को देखने का एक तरीका और एनालाइज करने का एक तरीका होता है। तो जो चीज़ मैंने आज आपको राहु से संबंधित समझाई है, इसको आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, और जो मैंने वीडियोस बना के रखे हैं उनके साथ अपनी कुंडली को आप जोड़िए, आपको पता चलेगा कि राहु आपकी कुंडली में बैठ करके आपको क्या फल दे रहा है। तो आशा करती हूँ कि मैंने जो आज वीडियो बनाया था राहु से संबंधित आपको पसंद आया होगा। आज यहीं तक, फिर भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इति शुभम, नमस्कार, और आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।